आज 31 दिसंबर है, नए साल की रात। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ नया साल नहीं, यह मेरी जिंदगी का पहला नया साल है बतौर एक्स मुस्लिम। अब मेरे दिल में वह डर नहीं कि न्यू ईयर मनाना हराम है या नहीं, अल्लाह नाराज होगा या नहीं, या कल किसी ने ताना मारा तो क्या जवाब दूंगी। मुस्लिम रहते हुए मेरा जीवन जैसे नियमों की जंजीरों में बंधा था। हर चीज का कोई ना कोई फैसला हलाल या हराम की मुहर से तय होता था। लेकिन अजीब बात यह थी, एक आलिम कहता यह जायज है, दूसरा उसी चीज को हराम बता देता। मैं अक्सर सोचती, अगर सच एक ही है तो यह फर्क क्यों, और अगर फर्क है तो क्या कोई सचमुच जानता है कि असली जवाब क्या है। मैं काफी धार्मिक थी, 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे और दिल में हज करने का सपना। मेरा देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, और शुक्र है कि यह देश पूरी तरह धार्मिक कानूनों से नहीं चलता, वरना शायद मेरी सोच कभी बदलने का मौका नहीं मिलता। मुझे यकीन था कि इस्लाम ही सच्चा और बेहतरीन धर्म है। क्यों? क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। किताबों में पढ़ा, आलिमों के भाषण सुने, कुरान के चमत्कार, विज्ञान से जुड़े दावे और परफेक्ट होने के वादे, सबने मेरी आस्था को मजबूत किया। उस समय मेरे रोल मॉडल में जाकिर नाइक भी था। लेकिन धीरे धीरे दरारें दिखने लगी। दुनिया में मुसलमान उसी काफिर दुनिया से पिछड़े थे जिसे वो नीचा दिखाते थे। मेरे अपने देश में जहां अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, वहीं भ्रष्टाचार, दिखावा और संवेदनशीलता की कमी। लोग खुलेआम इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ काम करते थे, और जब कोई पूछता तो जवाब मिलता, लोग गलत हैं, इस्लाम नहीं। लेकिन निराशा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने मशहूर सेलिब्रिटी आलिम देखे जिनके पास लाखों करोड़ों की दौलत थी, आलीशान गाड़ियां और कई बीवियां। कुछ राजनीति में घुसकर अपने अनुयायियों को सत्ता के औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। सबसे बड़ा झटका मेरी जिंदगी में आया। मेरे पिता ने इस्लाम का सहारा लेकर दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ का दिल टूट गया, घर का माहौल बदल गया, मैं अंदर से बिखरने लगी। 4 साल तक डिप्रेशन और चिंता से जूझी। लेकिन मेरे पिता कहते, तेरा ईमान कमजोर है इसलिए तू बीमार है। उनसे तर्क करना मुश्किल था, क्योंकि हर जवाब के पीछे वह धर्म को ढाल बना लेते थे। लेकिन जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया। रिटायरमेंट के बाद वही पिता डिप्रेशन और चिंता में घिर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारी इबादत करने के बाद भी ऐसा हो सकता है। मैं सोचने लगी, अगर इबादत करने से जीवन अपने आप ठीक होता है तो मेरे पिता क्यों टूट गए। इसके अलावा दुनिया में आतंकवादी घटनाएं और मेरे देश में धर्म के नाम पर राजनीति और हिंसा, सब देखकर एक सवाल मन में गूंजने लगा, अगर यह सचमुच अल्लाह का संदेश है तो इसका नतीजा इतना बुरा क्यों। अगर यह है किसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर से आया है तो वह यह नहीं समझ सकता था कि इंसान इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, और अगर समझ सकता था तो उसने पहले ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए कि कोई बुराई के लिए इस्तेमाल कर ही ना पाए। इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पहले लगा कि शायद कहीं हमसे असली संदेश छूट गया है। लेकिन फिर एक दिन मैंने हसन रदवान का यूट्यूब चैनल देखा। उनकी एक बात ने मुझे हिला दिया। जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में होता है वे कुरान को कभी आलोचनात्मक नजरिए से नहीं देखते। मुझे एहसास हुआ यह सच है। मैं हमेशा दूसरे धर्मों पर सवाल उठाती थी, लेकिन अपने धर्म पर कभी नहीं। मैंने कुरान को पहली बार आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना शुरू किया, और तब सालों से दबे हुए सवाल एक एक करके बाहर आने लगे। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसने मुझे उस रास्ते से बाहर ला खड़ा किया जिस पर मैं बचपन से चली आ रही थी। आज 31 दिसंबर 2023 की रात मैं कह सकती हूं, मैंने अपने डर, अपनी उलझनों और अपने सवालों के आगे झुकना नहीं चुना। मैंने सच की तलाश चुनी। यह थी मेरी कहानी एक्स मुस्लिम बनने की,
क्या क्या मोड़ मैंने जिंदगी में झेले। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी एक्स मुस्लिम फातिमा की, जिन्होंने इस्लाम को समझा और अंततः इससे पीछा छुड़ाया। उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में, कैसे वो एक हार्डकोर मुस्लिम थी और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में हुई, और अंततः उन्होंने इस्लाम को छोड़ने का निर्णय लिया। बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने बहुत कुछ देखा और अंततः इस चीज़ से बाहर आई। जहाँ तक मुझे जानकारी है इनके बारे में, ये एक भारतीय एक्स मुस्लिमा ही है और हाल फिलहाल में भारत में नहीं रहती हैं। जहाँ भी रहती है उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ में अगले किसी भाग में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।